चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बैश लीग के इस मैच की। आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, यहाँ से मैंने जॉश इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये 2 डाउन आ रहे हैं और इनका एवरेज सेलेक्टिंग परसेंट 90% है, तो मैं इनको अपनी टीम में शामिल करूँगा। अब देखिए, इनके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा सैम व्हाइटमैन को उस कंडीशन में टीम में शामिल करने के लिए जब ये पहले बैटिंग करते हैं। कहने का मतलब, यदि पर्थ स्कोरर्स पहले बैटिंग करती है तो ये ओपन करने आएंगे सैम व्हाइटमैन, तो उस कंडीशन में इनको ट्राई कर लूँगा। क्योंकि इस पिच पर बैटिंग करना आसान है। और यह कैसे अनुमान लगाया जाता है? क्योंकि देखिए, इस पिच पर कम बॉलों पर काफ़ी अधिक रन बन रहे हैं, तो यहाँ से ये ओपन करने आते हैं, तो ये ड्रीम टीम में ईजिली आने की पॉसिबिलिटी इनकी है। तो मैं इनको उस कंडीशन में रख लूँगा अपनी टीम में जब ये पहले बैटिंग करने आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर दूंगा। अब चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। अब देखिए, यहाँ से मैं क्रिस लिन को अपनी टीम में शामिल करूँगा। क्यों? क्योंकि ये 1 डाउन आ रहा है और ये कभी भी ओपन भी करने आ सकता है, क्योंकि ये ओपनर का बैट्समैन है। तो इस कंडीशन में इसको ट्राई करूँ, क्योंकि काफ़ी अटैकिंग खेलता है और कम बॉलों पर अधिक रन बनाने की क्षमता इसके पास है। जैक क्रॉली, ये भी काफ़ी अटैकिंग खेलते हैं, ओपन करने आते हैं, इसलिए मैं इनको ट्राई करूँगा। अब देखिए, और भी पिक है बैट्समैन एडम होस है, किसी एक टीम में केवल एक बार। लौरा इवान से काफ़ी अटैकिंग खेलते हैं, चूँकि इनका नंबर जो है तीसरा क्रम यानी चौथे नंबर पर आते हैं, या आप कहें 3rd डाउन आते हैं, तो वहाँ इनको आप किसी एक टीम में ट्राई कर सकते हैं, या फिर इन पर थोड़ा सा आप कंसिस्टेंस हो सकते हैं। और यहाँ से टी केली है, ये गेम फिनिशर है, मतलब कम बॉलों पर अधिक रन बनाने की क्षमता रखता है, तो आप इसको सिर्फ किसी एक टीम में एक बार, और अगर विकेट्स नहीं गिरते हैं तो इनसे एक आध ओवर कराया भी जाता है, क्योंकि ये 6वां ऑप्शन होता है बॉलिंग का। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ से जैक क्रॉली को ट्राई करूँगा, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, रन्स बनाना काफ़ी आसान होता है। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। अब देख रहे हैं मैथ्यू साठ क्या 93% है, मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, तो हमारी टीम में रहेंगे। एरोन हार्डर, ये भी एक आध ओवर कर ही रहा है और 1 डाउन बैटिंग करने आ रहा है, तो इसलिए मेरी टीम में रहेगा। और ऑलराउंडर है तो कभी भी ओवर कर सकता है। जब इंटरनेशनल मैचों में ये किसी भी कंडीशन में 4 ओवर कर देता है, तो ये तो डोमेस्टिक मैच है, कभी भी कर सकता है। के वर्टन, ये तो बॉलिंग कर ही रहे हैं 3-4 ओवर, और 5वें क्रम पर या 6वें क्रम पर बैटिंग भी कर रहे हैं, तो ये मेरी टीम में रहेंगे। ए डर्सी साठ, ये भी ऑलराउंडर है दोस्तों, बैटिंग ऑलराउंडर है, तो ये ओपन करने आता है मैथ्यू, यहाँ से देखिए मैथ्यू साठ के साथ, तो यहाँ से मैं इसको जरूर ट्राई करूँगा, क्योंकि अगर ये टिक गए तो हो सकता है ओपनर बैट्समैन ही खेल जाए, आज काम इजीली हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप मैथ्यू साठ को कैप्टन और ए डर्सी साठ को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब देखिए, मैंने अस्तोन अगर को ट्राई किया। क्यों? क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है। देखो, इन पर को मतलब इनको सेलेक्ट करने वाले 8% हैं, इसका मतलब ये सेलेक्टिंग परसेंट बहुत जाएगा, तो 15% तक जाएगा। अब देखिए, ये पूरे ओवर बॉल्ड 4। चलिए अगला मैच का रिकॉर्ड देखते हैं क्या कहता है। अगला मैच का रिकॉर्ड देखते हैं, तो ओवर बॉल्ड यहाँ से 3, मतलब ये 3-4 ओवर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और ये मिडिल में ओवर करते हैं, तो अगर एक या विकेट ले गए और ये 5वें 6वें क्रम पर बैटिंग भी करने आते हैं, अगर उस कंडीशन में बैटिंग करने आ गए तो ईजिली ये ड्रीम टीम में आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। और ग्रैंड लीग में तो ऐसे प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन बनने की भी पॉसिबिलिटी रखते हैं, लेकिन इस मैच के अकॉर्डिंग केवल इनको वाइस कैप्टन ट्राई किया जा सकता है। और वहीं जेम्स ब्लेजली, ये भी मेरी टीम में रहेगा। अब देखिए क्यों रहेगा, इसका कारण क्या है। फिर देखिए, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि हाँ ये बॉलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओवर बॉल्ड 3 दिखाई दे रहा है आपको। अब चलिए दूसरे मैच का देख लेते हैं यहाँ से। अब देखिए, इस मैच में आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए, ओवर बॉल्ड 3, मतलब ये 3-3 ओवर हर मैच में कर रहा है, और ये डेथ में ओवर करता है, मतलब मिडिल्स में। वैसे ये बॉलर 12 ओवर के बाद बॉलिंग करने आते हैं, मतलब 12 के बाद और 20 तक। तो उस कंडीशन में ये अगर डेथ में बॉलिंग करते हैं, जहां पर रन्स बनाना आसान, वहाँ हिटिंग की जाएगी, तो वहाँ डेथ में विकेट गिरने के चांसेज होते हैं। और किसी भी मैच में डेथ में कितने विकेट गिरेंगे ये कोई नहीं जानता दोस्तों, क्योंकि आपने देखा डेनियल सैम्स है, जो कि डेथ स्पेशलिस्ट, एक ही ओवर में 4 विकेट, आखिरी ओवर में।
और एक मैचों में नहीं, 2-2 मैच में लगातार आखिरी ओवर में 4 विकेट। तो भाई इसके पास क्षमता है कैप्टन वाइस कैप्टन बनने की। ये सेलेक्टिंग परसेंट पर आप मत जाइए, क्योंकि ग्रैंड लीग में कौन से प्लेयर हमें ट्राई करने चाहिए जिसके पास चांस है, जिसका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम है, जो बनने की क्षमता रखता है। और मैच में कभी भी कुछ भी हो जाता है। कूपर कॉलोनी है, कॉनोली है, इसको आप सिर्फ किसी एक टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी ओपन करने आता है। अगर ये ओपन करने आ रहा है, बैटिंग पहले कर रहा है, तब आप इसको कंसिस्टेंस कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन इसको नहीं देना, सिर्फ ड्रीम टीम में आने के लिए रखना है। तो जेम्स ब्लेजली मेरे टीम में रहेगा, अस्तोन अगर भी मेरे टीम में रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे ऑलराउंडर जो कमाल कर सकते हैं। इन्होंने कमाल किया है। मैंने 5 साल दोस्तों ग्रैंड लीग को नोटिस किया है, तो मुझे मिला कि ऐसे प्लेयर जब कमाल करते हैं तो आपकी टीम बिल्कुल अलग ट्रैक से, क्योंकि 8% लोग हैं, आप देख रहे हैं 9% है, ये 12% ही जाएगा। तो इसको अगर आप सिर्फ टीम में रखते हैं तो आपकी टीम काफ़ी ऊपर जाएगी अगर ये परफॉर्म करते हैं तो। लेकिन अगर ये कहीं कैप्टन वाइस कैप्टन बन गए तो आपका काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल अलग ट्रैक से, क्योंकि 10 ही % लोग जाएंगे इनसे आगे। अभी इनको देखेंगे आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का सेलेक्टिंग परसेंट और भी कम होगा, क्योंकि जितने लोग सेलेक्ट करते हैं उससे कम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करते हैं। अब चलिए आते हैं बॉलर सेशन में। अब देखिए मैंने वैन को क्यों रखा है, क्योंकि देखिए बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड शुरुआत में जब बॉलर की पिटाई हो जाती है तो उससे 1 ही 2 ओवर करवाया जाता है। जो मिडिल के बॉलर है उनको भाई चलो भाई विकेट थोड़ा निकालो, प्रेशर बने, तो इनको बस बचा कर रखा जाता कि आप चलिए डेथ में, क्योंकि आप पर हिटिंग की नहीं जाएगी, आप स्टार बॉलर हैं तो आप डेथ में बॉलिंग करेगा, वहाँ इनको विकेट मिल जाते हैं। इसलिए मैंने ड्रीम टीम में आने के लिए सिर्फ रखा, बस इतना आप समझ लीजिए। और एंड्रयू ताई हैं, ये किस कंडीशन बॉलिंग करते हैं, ये करते हैं 12 ओवर के बाद, यानी मिडिल और डेथ के बॉलर हैं, 12 ओवर के बाद 20 ओवर के बीच में। तो अगर ये सेकेंड इनिंग बॉलिंग करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, या किसी भी इनिंग बॉलिंग करें तो वह बॉलर इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए पिछले मैच में हुआ क्या, पिछले मैच में जेसन वैनड्रोप थे, इनका विकेट देखिए लैंस मॉरिस को मिल गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साइड वाली टिप्स काम कर गई। देखिए 19% सेलेक्टिंग परसेंट था, हमने बात की थी कि हो सकता है कि लैंस मॉरिस को ही सारे विकेट मिल जाए, इनको 5 विकेट मिले थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा जब मतलब मेन बॉलर को रोका जाता है तो साइड वाले बॉलर्स को विकेट मिलते हैं। अब इस मैच में जितनी सारी साइकोलॉजी होती है सब बनाइए, अपने अकॉर्डिंग बनाइए। कैमरन बॉयसी को किसी एक टीम में, हेनरी थॉर्टन को, ये भी बैटिंग भी कर लेता है अगर ये पा जाएगा तो, इसलिए आप इसको थोड़ा कंसिस्टेंस हो सकते हैं, क्योंकि सेलेक्टिंग परसेंट भी कम है तो ग्रैंड लीग की इंपॉर्टेंस साबित हो सकता है। तो आप किस कंडीशन में किसको ट्राई करना ये आपको बात पता चल गई। लेकिन दोस्तों अब देखिए कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल है, जितने पैरामीटर हैं आप इसको अपने अकॉर्डिंग सोचिए और खुद टीम बनाइए, क्योंकि दोस्तों जो आप सोच सकते हैं वह मैं नहीं सोच सकता। इसलिए दोस्तों आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है, और किसी भी मैच को खेलना या ना खेलना आपका डिसीजन है, क्योंकि आप सभी लोग 18 ईयर्स प्लस हैं और आपको सब कुछ पता है। अब चलिए, पैसा कोई भी आपसे मांगे तो पैसा किसी को दीजिए मत, चाहे मैं ही क्यों ना मांगूँ, पैसा किसी को नहीं देना है। चलिए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में। अब देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन मैं किसे चुनता हूँ, जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है। मतलब सबसे पहले देखना चांस में मैथ्यू सार्ट कैप्टन है। उसके बाद किसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, तो उसमें आते हैं देखिए यहाँ से जेम्स ब्लेजली, अस्तोन अगर, तो आप इनको अब ये देखना चांस और सेलेक्टिंग परसेंट दोनों के अकॉर्डिंग। तो भैया चांस तो मैथ्यू सार्ट के पास है, और उसके बाद सेलेक्टिंग परसेंट थोड़ा कम वाइस कैप्टन जेम्स ब्लेजली। इस तरीके से बनाऊंगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो कैप्टन यहाँ से, सेलेक्टिंग परसेंट भी कम है, चांस भी है, और ये बन भी सकते हैं, क्योंकि कंडीशंस सारी सेम है, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ट्राई कर लीजिए। बहुत रिस्क लेना आप चाहते हैं तो भैया यहाँ से जेम्स ब्लेजली और अस्तोन अगर को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिए। तो ये टीम है, डिसीजन आपको लेना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं अगर आपकी इच्छा कहती है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।